Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Syed Fadil Shah Bukhari's YouTube channel. This is Asad Ali and you are watching International Relations series. पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें we talked about कि international relations क्या होते हैं as a discipline and हमने बात की थी कि international relations में जो core principles हैं वो क्या होते हैं और बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से ताल्लुक करते हैं और क्या इश्यूज जो है वो उस इंटरेक्शन में आते हैं। बिसाइड्स दिस हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन की एंड वी टॉक्ड अबाउट स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो आप में से अगर न्यू लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं आज की वीडियो तो दे कैन रेफर बैक टू दैट लेक्चर जिसमें दो वीडियोस आपको मिलेंगे। Alright, so now in our today's lecture, in our today's talk, we are going to talk about nation states. Nation state जो है, as we know के that is the most modern political unit that makes sense in what के हम कहते हैं कि भाई political units जो countries हैं वो एक concrete political units हैं और उन्हीं के दरमियान जो है वो interaction होगा। तो if we don't know कि nation state itself क्या होती है तो how can we able to find the relationship or to study the relationship between the states। तो नेशन स्टेट सिस्टम जो है इस पे आज बात होगी हमारे इस लेक्चर में। जी, सो फ्रेंजो टडमैन says nations are the irrepressible cells of human community। ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जैसे एक कम्युनिटी में रहते हैं। शुरू से ही एक्सट्रीम में आप देखते हैं कि हंटर गैदरर्स जो है वहां से लेके ब्राउन्ज एज से लेके मॉडर्न जो है वो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में यहाँ तक आप देखें तो ह्यूमन बींग्स कम्युनिटीज में रहे और विद इन दीज कम्युनिटीज नेशंस जो है वो एक बेसिक सेल्स या यूनिट्स होते हैं जो रिप्लेस नहीं किए जा सकते। सेस फ्रेंडो। अच्छा, he says this in Nationalism in Contemporary Europe 1981। So आज की इस टॉक में what you are going to learn, number one, what is nationalism, nationalism क्या होती है, नेशन क्या होती है, what is nation state और the world of nation states और मॉडर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें नेशन स्टेट्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं इस पे we are going to talk about at the end of this lecture। आप लोगों को जो है वो ये तीन क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। वन इज अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज वर्ड ऑफ नेशन स्टेट्स, ये क्लियर होने चाहिए। नाउ डियर लिसनर्स, आई वांट यू टू टेक आउट योर रजिस्टर्स और सबसे पहले आपने जो है वो 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। तो ये है कि ट्राई टू राइट डाउन बाय योरसेल्फ के आप नेशन स्टेट की डेफिनेशन को कैसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज नेशन स्टेट इटसेल्फ कंबाइंड टुगेदर। तो राइट इट डाउन और इसके और भी जैसे थॉट बबल होता है उस तरीके से आप उसमें कोशिश करें कि जितना भी आप उसके डायमेंशंस मूव कर सकते हैं लिख सकते हैं वो लिखें। Pause this video and come back after 5 minutes or if you take 6 to 7 minutes. All right. You see American flag here, पाकिस्तानी फ्लैग्स हमें दिखते हैं और हर जो स्टेट है हर मुल्क है उसका हमें जो है वो फ्लैग नजर आता है। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन राइट। तो पाकिस्तान को हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क है, दैट इज अ कंट्री राइट। तो कंट्री में वी हैव नंबर ऑफ नेशंस, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान है, सो मेनी ऑफ नेशंस राइट। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेशंस दैट मेक्स पाकिस्तान। लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है। तो वाई वी से कि पाकिस्तान एक कौम है डिस्पाइट द फैक्ट दैट के पाकिस्तान में तो बहुत सी कौमियत जो है वो बहुत सी जो है वो नेशनैलिटीज हैं।
तो पाकिस्तान जो है वो हेट्रोजेनियस है। दैट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इस पे सोचेंगे आप लोग। And then we have another thing, United States of America. United States of America. That means the states are combined together. States जब combine होती है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स को बनाते हैं, या उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल सिस्टम या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन जो आइडेंटिटी है वो शेप अप होती है। दैट्स वंस अगेन कंफ्यूजिंग। तो भाई स्टेट्स कंबाइन हो रही है, वी हैव लर्न कि स्टेट के अंदर नेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्टेट्स कंबाइन होके जो है वो एक अमेरिकन नेशन बना रही है। तो आई मीन टू से कि जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट वो थोड़ा ट्रिकी है, और एक्चुअल सेंस में जो मीनिंग एम्प्लॉय करता है वो डिफरेंट है देन दैट ऑफ द पॉलिटिकल मीनिंग जो वो कन्वे करता है। कॉनोटेशन जो है इस वर्ड की वो डिफरेंट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, एज कम्पेयर टू के उसकी जो लिटरल मीनिंग देखी जाए वो डिफरेंट बनती है। नाउ वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये है कि भाई इज नेशनलिज्म अ पॉलिटिकल फोर्स इन रिट्रीट? मॉडर्न दौर में 21st सेंचुरी में शायद लोगों को लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पंडित्स को लगता है कि शायद नेशनलिज्म जो है वो रिट्रीट में है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, मतलब नेशनलिज्म जो है वो खत्म होती जा रही है दुनिया में, नेशनलिज्म खत्म होती जा रही है। दैट इज व्हाट दे थिंक। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म जो है वो क्या वाकई में दैट इज अ पॉलिटिकल फोर्स इन रिट्रीट? इसमें भी बात होगी। वी हैव सेकंड क्वेश्चन, कैन नेशनलिज्म सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑन द मूव? क्या नेशनलिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकती है इन द वर्ल्ड ऑन द मूव? दैट मीन्स दुनिया जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, मूव ऑन कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स कल्चरल प्लूरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस सेंस में नेशनलिज्म जो है वो क्या सर्वाइव कर सके? दैट इज अनदर important question. So maybe you have to think about it. And then third जो है that says nationalism has also re-emerged as a reaction against homogenizing impact of globalization and as a means of resisting immigration and multiculturalism. हम कहते हैं कि भाई जैसे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है तो नेशनलिज्म क्या है वो री इमर्ज हुई। क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट और पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करती है, तो वो रजिस्ट करती है क्या? इमिग्रेशन एंड मल्टी कल्चरलिज्म। इमिग्रेशन एंड मल्टी कल्चरलिज्म। जी, तो इसका मिसाल हमें यूरोप में मिलता है। जैसे सीरियन इमिग्रेंट्स जब यूरोप गए तो वहाँ पे एक मोमेंट शुरू हुई जिसे आप जीनोफोबिया कहते हैं, दैट इज द फियर ऑफ कल्चर। के वहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई कि भाई व्हाई वी आर अलाउइंग फॉरेनर्स, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं सीरिया के। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट। तो वो भी नेशनलिस्टिक जो फोर्सेस हैं यूरोप में पर्टिकुलर कंट्रीज में, वो नहीं चाहती थी कि जो है वो इमिग्रेंट्स आए। वी हैव एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भी बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स की। तो मल्टीकल्चरलिज्म को जो है वो इमिग्रेशन और मल्टीकल्चरलिज्म को आज के दौर में डिस्करेज किया जा रहा है इन लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, इन अमेरिका एज वेल। तो हम कहते हैं कि नेशनलिज्म री इमर्ज हो रहा है यूरोप में। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म बी एक्सप्लेन्ड एंड व्हाट फॉर्म्स इट हैज टेकन? अगर नेशनलिज्म रिवाइव हुआ है, अगर हुआ है इन केस, तो व्हाट फॉर्म्स इट हैज टेकन, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे और उसने किस जो है वो शेप में अभी जो है वो नेशनलिज्म हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में नजर आता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे आपने सोचना है, लेकिन यू विल फाइंड देयर आंसर्स इन दिस टॉक। ये जो सीरीज है लेक्चर्स की, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक जा सकता है, जिसमें हम नेशन स्टेट का जिक्र करेंगे। जी, तो अगर हम देखें
नेशंस की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, नेशंस और नेशन की, नेशंस और नेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? Give me some time, I can fix this one. जी, so the question is that what is nation? नेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, नेसी से निकला है, ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है टू बी बॉर्न, पैदा हो। ठीक है, नेशंस का मतलब है टू बी बॉर्न, लैटिन वर्ड है। और हम कहते हैं कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो शेप की गई है बाय द कलेक्शन ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर आ जाते हैं इसमें, पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। कंबाइनली ये तीनों फैक्टर्स नेशन को बनाती हैं, उसको अपनी आइडेंटिटी देते हैं या उसका कॉन्सेप्ट देते हैं। कल्चरली नेशन क्या है? कल्चरली नेशन वो होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जैसे चंद लोग हैं, और सपोज 300 से 400 लोग जो है, दे आर बाउंड टुगेदर बाय कॉमन लैंग्वेज। उन 300-400 लोगों की जो लैंग्वेज है वो क्या है, कॉमन है। एक्सक्यूज मी। मजहब जो है उनका, दैट इज ऑल्सो सेम, हिस्टोरिकल रूट सेम है और ट्रेडिशन जो है वो उनके सेम। ठीक है, तो कल्चरली हम कहेंगे कि ये नेशन है। Imagine okay, there are 400 to 500 people. They have same language, same religion, same historical background or historical origin and same traditions. तो वो culturally nation कहलाते हैं। और but we know कि तमाम जो nations होती हैं दुनिया में, to some extent या to some degree उनमें cultural heterogeneity होती है। That means कि वो 100% pure जो है वो कॉमन लैंग्वेज बोल नहीं पाते, या somehow we can see religious differences, historical और differences in tradition, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। तो कल्चरली आप नेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकली नेशन क्या होती है? जिसमें 300 से 400 लोग हों। ग्रुप ऑफ नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिगार्ड देमसेल्व्स एज अ नेचुरल पॉलिटिकल कम्युनिटी। और इमेजिन करें कि 300-400 लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि भाई वो एक नेचुरल पॉलिटिकल कम्युनिटी है। ठीक है, और उनकी डिजायर है, उनकी ख्वाहिश है कि वो एक सॉवरेन जो है वो एक अपना स्टेटस मेंटेन करे। मतलब politically they want to maintain their sovereign status, they want to establish their political community, so that will be said as ये एक नेशन कहलाएगी, पॉलिटिकली वो नेशन कहलाएगी। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या नेशन स्टेट है नेशन है? वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ठीक है, कल्चरली देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो हमें कल्चरली तो नेशन नजर नहीं आ रही, बिकॉज there are a lot of people who have different languages in Pakistan, different religion, you find different religions, history, traditions, lot of diversity in different cultures and colors of Pakistan. But culturally वो हमें नेशन नजर नहीं आती। ठीक है, politically देखें तो we are a nation, yes of course, because every province of Sindh, they are politically bound with Islamabad, and they want to maintain their sovereignty as a Pakistani nation. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो है वो वी आर नेशन। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो a nation is a group of people who are distinguished by shared loyalty or affection. साइकोलॉजिकल में भी जो है वो आप एक काइंड ऑफ शेयर्ड लॉयल्टी होती है और अफेक्शन होती है, काइंड ऑफ डिवोटेशन या लव होती है, डिवोशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोटिज्म। ठीक है, नेशन का नाम आए और पेट्रोटिज्म ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। दिस पी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोटिज्म इसको आप बोलते हैं, जिसमें आपके जो है वो नेशनल प्राइड होता है, नेशनल इंटीग्रेशन होती है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि वी आर पाकिस्तानीज एंड विद आवर पासवर्ड जो है, सॉरी पासपोर्ट जो है जब हमारे पास होता है तो हमें जो है वो पाकिस्तानी हम कहलाते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट कहलाता है, कोई सिंध का या पंजाब का पासपोर्ट नहीं कहलाता। तो दैट्स बिकॉज वी हैव शेयर्ड लॉयल्टी।
for the state of Pakistan in the form of patriotism. That's why we are politically bound. तो नेशन की जो डेफिनेशन है या जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है वो शेप होती है बाय द कलेक्शन ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. जी, नाउ what does it mean to know about nation state? Nation state वर्ड जो है कंपाउंड वर्ड है जिसमें नेशन भी है और स्टेट भी है. बिल्कुल जो है वो कंपाउंड सेंस में यूज किया गया. नेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया, लेकिन स्टेट का अभी भी दैट्स नॉट क्लियर. तो नेशन स्टेट कंबाइनली क्या होती है इस पे हम बात करेंगे. अच्छा, नेशन स्टेट जो है मॉडर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम हमें नजर आता है जिसमें यूएन में आप देखें तो 196 मोर देन 196 कंट्रीज आर रजिस्टर्ड. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है. तो ये जो कंट्रीज हैं ये नेशन स्टेट्स कहलाती हैं बिकॉज दीज आर दी ऑटोनोमस पॉलिटिकल कम्युनिटीज. ठीक है, ऑटोनोमस पॉलिटिकल कम्युनिटीज मतलब कि ये जो स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स, इनका अपना एक पॉलिटिकल निज़ाम है, अपनी रिप्रेजेंटेशन है, वो अपने हिसाब से अपने लीडर सेलेक्ट करते हैं. बट दे आर ऑटोनोमस एज वेल, मतलब वो खुद मुख्तियार है, सॉवरेन है. दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी. ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो बाउंड है विद इन ईच अदर. बाउंड कैसे है? बाय ओवरलैपिंग बॉन्ड्स ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी. सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि भाई ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लीगल सिटीजन्स. दे कैन हायर प्रॉपर्टी, दे कैन बाय एवरीथिंग, दे कैन लिव देयर, दे कैन हैव एजुकेशन देयर. तो वो सिटीजन कहलाते हैं और नेशनैलिटी भी होती है उनकी. तो overlapping bonds of citizenship and nationality, meaning that political and cultural identity coincide. ठीक है, तो मतलब कि कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये कंबाइन हो जाती है और एक काइंड ऑफ बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जिसमें सिटीजनशिप और नेशनैलिटी जो है वो भी आ जाती है. तो ये हमें मॉडर्न जो है वो नेशन स्टेट के नजर आती है. स्टेट क्या होती है? नॉर्मली एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो, मुल्क या स्टेट कंट्री, इसमें एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, डिस्प्लेस पॉपुलेशन ना हो, परमानेंट पॉपुलेशन हो, नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग. और ये जो बाउंड्री बनी हुई है पॉलिटिकल बाउंड्री, इसमें जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली दे वांटेड टू अज्यूम देयर ओन सॉवरेनिटी. अपना सिस्टम को खुद कंट्रोल करना चाह रहे हैं. ठीक है, और खुद जो है वो अपने रिसोर्स को मैनेज करना चाह रहे हैं. तो वो ये कंट्री जो है वो नेशन स्टेट कहलाएगी. एक्सक्यूज मी. जी, तो वही से कि भाई मॉडर्न जो नेशन स्टेट्स हैं तो कहते हैं कि भाई मेज़िनी's गोल. मेज़िनी जो है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये जो है वो इटालियन प्रॉफिट कहलाते हैं. जो इटालियन हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनका बड़ा रोल था. इसे उसके एवरी नेशन ए स्टेट, हर जो दुनिया की जो नेशन होती है स्टेट होती है. ओनली वन स्टेट फॉर द इंटायर नेशन. ठीक है, तो इसे इसके ओनली वन स्टेट फॉर द इंटायर नेशन. तो वह एक स्टेट होती है उसके अंदर इंटायर नेशन आ जाती है. इंटायर नेशन में नंबर ऑफ नेशनैलिटीज, नंबर ऑफ पीपल, हेट्रोजेनियस जो है वो कम्युनिटीज आ जाती है. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी. तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो हैं वो क्या है? वो प्रोडक्ट हैं क्लासिकल नेशनलिज्म. ठीक है, क्लासिकल नेशनलिज्म पे बात होगी कि ये क्या आइडिया है और ये कहाँ से शुरू. क्लासिकल नेशनलिज्म शुरू में जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है सिस्टमैटिकली, तो वहीं से वी नो के नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है. और ये हम देखते हैं यूरोपियन थिएटर में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे पहले जो कंट्रीज होती थी या जो पॉलिटिकल यूनिट्स होते थे, दे वर अंडर द चर्च कंट्रोल. चर्च जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी उन पे. एलर्जी जो है वो वहां पे होती थी. मिडिल एजेस की बात होगी. बाद में क्लासिकल नेशनलिज्म का आइडिया आया तो जो है वो नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई एज अ बेसिक पॉलिटिकल यूनिट्स. ये नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई एज अ बेसिक पॉलिटिकल यूनिट या यूनिट ऑफ पॉलिटिकल रूल. पॉलिटिकली आप कैसे रूल करेंगे?
थ्रू नेशन स्टेट्स। अच्छा, फिर से वी नो कि भाई नेशन स्टेट्स जो है वो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडिया है, रियलिटी नहीं है। क्यों? हम कहते हैं कि नेशन स्टेट्स, ठीक है, तो भाई हमें ऑलरेडी पता है कि एक स्टेट के अंदर बहुत सी नेशंस हो सकती हैं। तो वही से कि भाई कल्चरली एंड इथनिकली हेट्रोजीनियस जो है वो स्टेट्स होती है ज्यादा, ठीक है। तो ये टर्म जो है थोड़ा मिसलीडिंग है, बट पॉलिटिकली आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू, और ये बहुत फिट जो है यहाँ पे हमें मीनिंग कन्वे करता है। अब यहाँ पे ऑल्सो इट्स ऑल्सो मेंशन के जो है वो नेशन स्टेट को समटाइम्स इनकरेक्टली स्टेट के साथ जो है वो मिला के यूज किया जाता है। सो इन एकेडमिक डिस्कोर्स दैट इज अ काइंड ऑफ इनकरेक्ट अप्रोच। मतलब साइनोनियम जो है वो आप जो है वो नेशन स्टेट को स्टेट के साथ यूज करते हैं, इसमें फर्क है। कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फर्दर जो है जैसे मूव ऑन करते हैं विद दिस लेक्चर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, नाउ नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स रही है फॉर ओवर 200 years, ठीक है। और हमें अगर हम देखें क्लोजली तो ये जो स्टेट का सिस्टम है, नेशन और स्टेट का सिस्टम है, ये हमें ग्रीक्स में नजर आता है। ग्रीक्स में 5 BC में, इसे आप कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट डेमोक्रेसी है वो ग्रीक्स में हमें नजर आती है, ठीक है। तो ग्रीक जो है सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, सिटी स्टेट्स, अब देखें वो चेंज हो गया है नेशन स्टेट्स में। सिटी स्टेट्स में क्या होता था कि छोटी छोटी सिटीज होती थी, और दे वर लाइक मॉडर्न कंट्रीज व्हाट वी हैव टुडे। सिटी स्टेट्स, आई हैव प्रॉब्लम विद माय टच पैड, सो इसको ऐसे कर बेसिकली सिटी स्टेट्स। तो सिटी स्टेट्स में जैसे आप मॉडर्न कंट्री में एक निज़ाम होता है पूरा, सर्विलेंस का निज़ाम होता है। जैसे कोई भी कंट्री है उसके इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो उनका भी कुछ ऐसा ही निज़ाम था सिटी स्टेट्स की सूरत में, जो आस्ता आस्ता जो है वो चेंज होता गया, और इतना चेंज हुआ कि आज हमें वो अ, एक नेशन स्टेट की सूरत में नजर आता है। तो कहने का मतलब है कि नेशनलिज्म जो है वो 200 years जो है वो एक बहुत पावरफुल फोर्स रही है, और नेशंस की वजह से, नेशनलिज्म की वजह से जो है वो क्या होता है कि वॉर्स ब्रेकआउट होती हैं, ठीक है, रेवोल्यूशंस आती हैं दुनिया में नेशनलिज्म की वजह से, ठीक है। अब बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उसको फर्दर हम स्टडी करेंगे। बाकी हम देखते हैं कि एक नए जो मुल्क बनते हैं दुनिया में वो भी नेशनलिज्म की वजह से बनते हैं। जैसे यू हैव एग्जांपल ऑफ कॉलोनाइजेशन, लास्ट जो कॉलोनाइजेशन एंड होती है दैट इज अबाउट इन 1960s। कॉन्गो जो है वो लास्ट स्टेट होती है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जो कॉलोनाइजेशन थी वो कैसे खत्म हुई? बिकॉज लोगों ने अपराइजिंग शुरू की ओवर कॉलोनियल मास्टर्स, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स थी जिसमें नए मुल्क बने। सेंट्रल एशिया में आप देखें रशियन जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है कोल्ड वॉर के बाद, तो वो भी आपको नजर आती है इन काइंड ऑफ न्यू नेशनलिज्म, जिससे हम देखते हैं जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो वजूद में आई थी हमें नजर आती है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, बॉर्डर जो है वो तोड़े जाते हैं, नए बनाए जाते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है जब नेशनलिज्म एज अ फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स अपना रोल प्ले करती है। अब इसका एग्जांपल रीड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स का आपके पास ही है साउथ एशिया में। जैसे इंडिया था तो वो ब्रेक हो गया, पाकिस्तान जो है इंडिया में कन्वर्ट हो गया। दैट वाज बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। वंस अगेन वहां पे भी नेशनलिज्म था। अब किस किस किस्म की नेशनलिज्म थी, ये एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा, तो नेशनलिज्म जो है वो बड़ी पावरफुल फोर्स है जो पूरी दुनिया को हिला देती है, और ये हमने देखा है लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। अभी भी जो है वो आपको ये नजर आती है मिडिल ईस्टर्न जो है वो पॉलिटिक्स में। इजिप्ट, सॉरी, सीरिया में जो है वो, सीरिया, लेबनान और यमन में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, और इसमें भी जो है वो नेशन अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा,
अब ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट है वो नेशनलिज्म की क्या है? भाई, नेशनलिज्म से नेशंस बनती हैं एज अ पॉलिटिकल रूल, यूनिट ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सो कॉल्ड नेशन स्टेट जो है वो एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई नेशनलिस्टिक लोग जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई इट इज अ काइंड ऑफ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया में लेजिटिमेट जो है वो बाय लॉ जो है वो मानी जाती है एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी, has nationalism advanced the cause of political freedom or it has simply legitimized aggression and expansion? अब इस पे थोड़ा सोचिए कि भाई क्या नेशनलिज्म ने दुनिया में पॉलिटिकल फ्रीडम दी? जैसे हमने एग्जांपल लिया था कॉलोनाइजेशन का, ठीक है। भाई हमारे यहाँ भी नेशनलिज्म हुई थी जब भी कॉलोनियल जो मास्टर्स थे उनसे इंडिपेंडेंस ली। लैटिन अमेरिका में देखें आप, यू हैव सेम एग्जांपल, अमेरिकन सिविल वॉर देखें, अमेरिकन इंडिपेंडेंस देखें, वहां पे भी अमेरिकन नेशनलिज्म थी, देयर वाज ऑफ कोर्स। तो क्या ये पॉलिटिकल फ्रीडम के एग्जाम्पल्स नहीं है? डेफिनेटली हैं। दीज आर द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आपको मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे जो है वो थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे जिन पर टॉर्चर किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, वो कैसे अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो बाय फोर्स लेते हैं फ्रॉम किंग लुई द 16। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पॉलिटिकल फ्रीडम के, और इट हैज सिंपली लेजिटिमाइज्ड एग्रेशन या एक्सपेंशन। क्या सिर्फ नेशनलिज्म ने एग्रेशन या एक्सपेंशन जो है वो ये पॉलिसीज बढ़ाई? एग्रेशन क्या होता है? किसी पे धावा बोलना, दैट मीन्स टू क्रेव फॉर वॉर, टू वेज वॉर्स। एक्सपेंशनिज्म क्या है? अपनी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसे बढ़ाना है, कब्जा करना है मुल्कों पे। वी हैव एग्जांपल ऑफ रशिया, जॉर्जियन वॉर मॉडर्न है बहुत, और आप लें जो है यूक्रेन की वॉर लेने अभी, क्या ये रशियन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं? ये एग्जांपल है आपके पास। एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया 2014, रशियन एक्सपेंशन, ठीक है। क्या रशियन एज अ पॉलिटिकल, रशिया एज अ पॉलिटिकल नेशन वो लेजिटिमाइज करती है एग्रेशन एंड एक्सपेंशन? सिमिलरली वी हैव गॉट लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर वन में आप देखें कि जितने भी एग्रेसर्स थे उनमें एक नेशनलिस्टिक प्राइड होता था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में भी यू विल हैव दिस सेम एग्जांपल, जिसमें नाजीज जो थे, जर्मन नाजीज जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उनका एग्जांपल हमें सर फहरिस्त नजर आता है नेशनलिज्म, राइट। तो नेशनलिज्म में पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिली है, और एग्रेशन एंड एक्सपेंशन एज ए टूल ऑफ एग्रेशन एंड एक्सपेंशन भी यूज किया गया है नेशनलिज्म को। यू विल फाइंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई जो नेशंस हैं वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ चुकी हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है उसने वीक कर दिया है नेशनलिज्म को। क्यों? ग्लोबलाइजेशन थे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर प्रमोट हो रहा है। नाउ सी, आई माई सेल्फ पाकिस्तानी, मैं खुद जो है वो पाकिस्तानी हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन वेयर इंग्लिश ड्रेस, आई माइट ट्राई टू मिमिक इंग्लिश एक्सेंट एज वेल। तो ये क्या है? मतलब हमारा अपना कल्चर, वी हैव लॉस्ट आवर ओन लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। सर्विस सेक्टर में देखें तो यू विल हैव इंटरनेशनल फूड चेन्स जो आपको बहुत पसंद है। तो क्या नेशनलिज्म ने जो है वो वीक, ग्लोबलाइजेशन ने वीक कर दिया नेशनलिज्म? दिस इज व्हाट वी हैव सीन, और वीक किया है इन नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि प्लूरलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, कल्चरल हेट्रोजेनिसिटी ज्यादा आ रही है। तो इफ यू सी के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, नंबर ऑफ सिटीज ऑल अराउंड दी यूरोप, अमेरिका, तो उसमें आप देखेंगे भाई लोग बहुत जो है वो माइग्रेंट्स आ गए एंड दे आर एक्सेप्टेड एज सिटीजन्स। तो उनका जो एक्चुअल पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिकल जो सेंस था वो लूज हो रहा है, ठीक है, नेशन का, कि भाई
कनाडा में तो सिर्फ कैनेडियंस रहते हैं, इथनिक कैनेडियंस, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है दुनिया में। अच्छा, तो टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स को वीक कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल नेटवर्क्स जो है वो स्टैब्लिश करता है। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज बिल्डअप हो रही है। ठीक है, ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज दीज आर बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स के भाई पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तानी अगर मूव कर जाता है इमिग्रेशन करके तो वो कैनेडियन बन गया। तो ट्रांसनेशनल कम्युनिटी भी वो बन सकता है अगर वो फॉर हिज वर्क पर्पस वो अमेरिका भी जाता है, डिफरेंट कंट्रीज विजिट करता है, तो वो ट्रांसनेशनल जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा। तो मल्टी जो है वो कल्चरल कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा दुनिया में हमें नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक दूसरी डायमेंशन जो है वो हमें नजर आ रही है। देखिए, दीज आर दी वेरी कॉमन थिंग्स जो आपको एक काइंड ऑफ सेंस दे रही है कि यू कैन थिंक अबाउट दिस विद नेशन स्टेट, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। अब ये तो एक पूरा क्वेश्चन बन गया कि भाई क्या नेशनलिज्म ने पॉलिटिकल फ्रीडम दी है या लेजिटिमाइज किया एग्रेशन को, एक्सपेंशन को। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, तो आई होप के इस पे भी आप लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने नेशनलिज्म पे क्या इम्पैक्ट किया है, इंटरनेशनल माइग्रेशन और सारी चीजें, ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज बनी है, मल्टी कल्चरल कैरेक्टर क्रिएट हुआ है, तो ये भी एक सेपरेट डायमेंशन बन जाती है। अच्छा, मॉडर्न नेशंस जो आपको नजर आती हैं, ये नेशनलिज्म का आइडिया है जो लेट 18th सेंचुरी में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है। आई टोल्ड यू बिफोर कि कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो है, स्कॉलर्स कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी सी मॉडर्न नेशंस इन द वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन ये आप जहन में रखेंगे कि बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हम यूरोप में फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनलिज्म देखते हैं। वो नेशनलिज्म जो आम लोगों की बात करता था, दे टॉक अबाउट दी कॉमन पीपल, जिन पे बहुत जुल्म किया जाता था बाय फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। स्टेट सिस्टम जो है वो होता था फ्रांस में ESTAT आपसे बोलते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, दैट इज स्टेट सिस्टम। जी, जो थर्ड स्टेट होती थी वो कॉमन पीजेंट्स होते थे जिन पे बहुत जुल्म किया जाता था, जिन पे टैक्स दिया जाता था, और वो बहुत बेजार हो चुके थे। सो दे एक्चुअली टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, जो एक्चुअली वो क्लर्जी मैन होते थे जो खुद को पायस समझते थे, और नोबल लोग होते जो ज्यादातर टैक्स नहीं देते थे, और ऐसे ही चल रहा होता था सिस्टम। तो वहां से नेशनलिज्म आया, और उसी नेशनलिज्म ने आज की जो है वो मॉडर्न नेशंस को बनाया। अच्छा, तो इसलिए हमें नजर आता है कि जो कंट्रीज होती थी उनको रियलम्स, प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम्स कहा जाता था। किंगडम्स होती थी बहुत ज्यादा। प्रिंसिपैलिटीज का कॉन्सेप्ट आपने पहले सुना होगा पाकिस्तान स्टडीज में, कि जो है वो जब ब्रिटिश राज था तो उस दौर में प्रिंसिपैलिटीज होती थी, जैसे हैदराबाद दक्कन का अपना प्रिंस हो, किंग हो, सिंध में जो है वो डिफरेंट हर सिटी का अलग हो, तो प्रिंसिपलिटीज कहा थी। छोटी छोटी पॉलिटिकल कम्युनिटीज होती थी और उनका अपना ही रूलर होता था जो कंट्रोल करता था। अच्छा, तो ये जो इनहेबिटेंट्स होते थे इन कंट्रीज के, रियलेंस के, प्रिंसिपलिटीज के, किंगडम्स के, तो उनकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती थी वो कोई जो है वो जैसे आज के मॉडर्न सेंस में हमें नजर आती है वैसी नहीं होती थी। वो असल में उनकी जो एलिजेंस होती थी दैट इज टू द रूलर और रूलिंग डायनेस्टी। जो बादशाह होता था या जो है वो क्वीन होती थी, उनके साथ ही उनकी एलिजेंस होती थी, जिसे आप वैद कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। तो भाई फॉर देम देयर रूलर इज एवरीथिंग। ठीक है, वहां पे कोई नेशनल आइडेंटिटी या पेट्रियोटिज्म का कोई सेंस नहीं होता था, या अगर होगा भी तो वो लूज होगा, वैसा नहीं होगा व्हाट वी सी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑलराइट, एंड देन रेवोल्यूशनरीज जो फ्रांस में थे वो लुई 16 जो है वो इसके खिलाफ थे, और फ्रेंच जो है वो एज अ नेशन इमर्ज हुई बिकॉज लोगों ने अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को पहचाना एज अ नेशन। अच्छा,
तो नेशनलिज्म जैसे हम कहते हैं कि भाई देयरफॉर इज अ रेवोल्यूशनरी एंड डेमोक्रेटिक क्रीड, एक रेवोल्यूशनरी है और एक डेमोक्रेटिक क्रीड है, reflecting idea that subjects of crown should become citizens of France. Such ideas nevertheless were not exclusive property of the French. वही कॉन्सेप्ट आया कि भाई सब्जेक्ट्स जो है वो क्राउन के वो असल में फ्रेंच सिटीजन्स हैं, दे आर नॉट दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसी सेंस से फ्रेंच नेशन, फ्रेंच एज अ नेशन, उसकी आइडेंटिटी इमर्ज होती है अंडर देयर ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें आप फ्लैग में देखते हैं कि 3 कलर्स हैं, वो यही एक जो है वो डेमोक्रेटिक क्रीड के बारे में बताते हैं, और यही से हम कहते हैं कि फ्रांस इमर्ज हुई एज ए नेशन। जी, अर्ली 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो है वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, exploding in 1848 the series of revolution that affected mainland of Europe from Iberian Peninsula to the borders of Russia। 1848 में हम कहते हैं कि भाई बड़ी रेवोल्यूशन आई और काइंड ऑफ एक लहर जो है वो नेशनलिज्म की पूरे यूरोप में फैल चुकी। 20th सेंचुरी में जो डॉक्ट्रिन है नेशनलिज्म का वो यूरोप में पैदा होता है, स्प्रेड थ्रू द ग्लोब एज अ पीपल ऑफ एशियन अफ्रीका रोज इन अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो अपोजिशन हुई थी, वो जो नेशनलिज्म थी वो हम मॉडर्न नेशनलिज्म कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉडर्न नेशनलिज्म। जी, देन इन कमिंग टॉक आई विल बी टॉकिंग अबाउट के नेशनलिज्म फर्दर आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं in relation to the modern concept of nation states. So see you in our next lecture.